जय हिंद। चलिए देखते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जो पिछले वाले वीडियो में टेक्निकल इशू की वजह से छूट गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने पिछले वाले वीडियो में बता रहा था जब साइन टू इक्वल टू बता रहे थे हम 2 sin a इंटू कास से होता है। क्लियर है। और साइन टू ए का फार्मूला tan के फॉर्म में होता है 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, साइन 2a का जो फार्मूला है बस यही दो होता है, एक साइन कास के फॉर्म में और एक tan के फॉर्म में। अच्छा, एक हम कंसेप्ट बताए कि जब यहाँ पे एंगल 2 टाइम्स होगा तो जस्ट हाफ इधर होगा कहीं पे भी, ठीक है, राइट हैंड साइड में। यहाँ पे एंगल 2 टाइम्स है तो यहाँ पे हाफ है, ए है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम साइन ए लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये इसका ये हाफ हो जाएगा। क्लियर है, हाफ दोनों एंगल। सिमिलरली इसका अगर हम यहाँ से साइन ए का फिर tan के फॉर्म में लिखें फार्मूला तो क्या हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग अगर एंगल को हाफ किए यहाँ पे भी, अब इसका हाफ यहाँ पे बैठेगा तो क्या हो जाएगा 2 tan a बाई 2 और बाई में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या होगा, इस साइन का हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कास 2a का। कास 2a का फार्मूला क्या होता है, कास 2a का पहला फार्मूला वनली वन कास के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर माइनस 1 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है, या थीटा माइनस 1 कुछ भी कर सकते हैं ना। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लिख लिए कास ए तो कास ए लिख लिए, तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे एंगल है ए, जैसे यहाँ 2a था तो ए हो गया, यहाँ पे ए है तो हाफ हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। क्लियर है। इसके बाद क्या हो जाएगा, कास 2a का दूसरा फार्मूला वनली वन साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आया इसी के सिमिलर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कास ए का लिख लीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। बहुत तेजी से यूज होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको याद रखना है कास 2a का एक और फार्मूला जो कास और साइन दोनों के फॉर्म में होता है, क्या होता है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। सिमिलरली इस साइड अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कास ए अगर एंगल को हाफ किए तो यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा, कास स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। अगर यहाँ पे एक और फार्मूला लिखे tan के फॉर्म में कास 2a का, तो कास 2a इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई ए बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर है, यहाँ से कास 2a का हो गया। अगर यहाँ पे फिर हम कास a लिखेंगे तो कास a लिखेंगे तो जस्ट इसका हाफ हो गया एंगल, तो इधर भी हाफ हो जाएगा, लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो कास 2a के जितने फार्मूले थे वो भी हो गए। अगर यहाँ से हम लिखना चाहें, अगर हम लिख ले, अब बारी आती है साइन 3a की। साइन 3a का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। क्लियर है, यहाँ से हो गया। अगर हम इसको हाफ करना चाहेंगे तो ये क्या होगा, जस्ट हाफ हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग। सिमिलरली यहाँ पे एंगल क्या है 3a है, मतलब क्या 3a साइन 3a है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जस्ट उसका क्या है, तिहाई है, मतलब थर्ड है, 1/3, तो यहाँ पे 1/3 कर देंगे। साइन ए की अगर वैल्यू लिखनी होगी यहाँ पे तो आप 3 साइन ए बाई 3 कर सकते हैं माइनस 4 साइन क्यूब ए बाई 3। ये तो यूज नहीं होता, ये वाला यूज नहीं होता है, ठीक है, ये यूज होता है बहुत तेजी से। अगर यहाँ पे लिखना चाहें हम कास 3a, ठीक है, कास 3a इक्वल टू क्या होता है, 4 cos क्यूब ए और माइनस 3 cos ए। क्लियर, ये होता है कास 3a का फार्मूला। क्लियर,
तो यहाँ से एक और लॉजिक निकलता है, यहाँ से एक और लॉजिक निकलता है क्या, यहाँ से दूसरा लॉजिक ये निकलता है कि ये जो कास्ट टू ए है ये बहुत फेमस है, एग्जाम में बहुत तेजी से पूछता है, डबल ए हो या एसएसआर हो, इससे क्वेश्चन उठाता है, इससे डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में बहुत तेजी से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लेता है हमेशा। और इस दोनों का बहुत तेजी से यूज है, इस दोनों का बहुत तेजी से यूज है, बहुत तेजी से कैलकुलेशन में, ठीक है। तो अब इसको और क्या लिखता है, इन दोनों को और क्या लिखता है, उसको और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको याद रखना है, थोड़ा सा इसको याद रखिए कि इस -1 को इस साइड लेके जाएंगे तो 2 cos स्क्वायर ए इक्वल टू क्या याद रखना है आपको, 2 cos स्क्वायर ए इक्वल टू उस -1 को हम इधर लेके जाएंगे तो 1 + cos 2a हो जाएगा। तो याद रखना है डायरेक्ट कि जहाँ पे 1 + cos 2a होगा, 1 + cos 2a होगा, हम लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर ए, और जहाँ पे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट 2 cos स्क्वायर ए होगा, इसकी जगह पे लिख लेंगे। क्लियर है, उल्टा भी याद रखिएगा। समझ में आया। यहाँ से देखिए क्या बनेगा, जब इसको हम करेंगे 2 sin स्क्वायर ए रखना चाहेंगे प्लस में, तो इसको इधर ला रहे हैं, इसको उधर कर रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे 2 sin स्क्वायर अगर ए हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 - cos 2a। क्लियर है। अब ये क्या है, ये यहाँ पे ये ऐसे आ गए। तो एक बात याद रखिएगा, साइन में लास्ट में एन आ रहा है तो निगेटिव बीच में हो जाएगा, एन का मतलब निगेटिव, फार्मूले में निगेटिव रहेगा। जस्ट कास में एस का मतलब एस किसी भी चीज में पॉजिटिव रीजन देता है, तो पॉजिटिव का मतलब एस का मतलब पॉजिटिव, और दोनों में वही है, बस 1 + cos 2a, इसमें साइन में एन की वजह से याद रखिए ट्रिक से 1 - cos 2a। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक ट्रिक और बता रहे हैं आपको, ठीक है, जो हमेशा एंगल में वो चीजें होती हैं, जब क्वेश्चन बताएंगे तो उस टाइम भी बताएंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। अगर यहाँ से जैसे हमने एक एग्जांपल उठाते हैं, जैसे अगर हम कास एक क्या बात करते हैं, कास साइन 18 डिग्री की बात, साइन 18 डिग्री की वैल्यू के बारे में बात करते हैं, तो साइन 18 डिग्री हो गया, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा एक गैपिंग छोड़ देते हैं। साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √5 - 1/4। क्लियर, एक ऐसे होता है, ये भी बता सकते हैं। बहुत क्या करेंगे तो आप अपने से करिएगा, हिंट दे रहे हैं। यहाँ पे कर लीजिएगा थीटा रफ ऑफ में, यहाँ पे कर दीजिएगा थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इधर 90 हो जाएगा, 5 थीटा हो जाएगा, तो 3 थीटा + 2 थीटा करेंगे, 3 थीटा को उधर कर दीजिएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। समझ में आया। तो अब यहाँ से इसको हम साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या हो गया, √5 - 1। एन का मतलब क्या होता है, निगेटिव, लेकिन एक कंफ्यूजन करता है। मतलब एक बात और कि जब पहले तो ये कंफर्म हो गया कि साइन का मतलब निगेटिव, कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में कोई भी वैल्यू है तो वो बीच में माइनस जरूर होगा साइन में, लेकिन कब माइनस होगा, जब वो 90 के पास नहीं होगा। क्यों, कैसे देख लीजिए, अगर तो साइन 18 डिग्री है तो यू कैन राइट एज वेल कास 72 डिग्री, दोनों एंगल का एडिशन होगा तभी तो 90 डिग्री होगा। समझ में आ गया। तो अगर हम बात करें तो कास जो होता है 90 के पास में होता है, जो वो पॉजिटिव होता है, और साइन जो 90 से पास में नहीं है वो निगेटिव होता है, याद रखना है ये आपको। तो ऑप्शन में ऐसे आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जय हिंद।